हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर आर्मी के जवान भाइयों ने फाइल की थी और इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी और उन्हें 100% टीडीएस का रिफ़ंड उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आईटीआर प्रोसेसिंग तो दूर की बात है, इन भाइयों को डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इशू करने लगा। तो दोस्तों, डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस इन आर्मी के जवान भाइयों को क्यों इशू किया जा रहा है और केवल इन्हें ही नहीं, काफ़ी सारे टैक्स पेयर को डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस इशू किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या सॉल्यूशन है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आपको नोटिस मिलता है तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना होता है और पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नोटिस कुछ इस तरीके से दिखती है। दोस्तों, आप यहाँ पे जब ओपन करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन होता है, किस डेट को ये नोटिस इशू की गई है। इसके बाद आपको 15 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है इस नोटिस को रिप्लाई करने का। तो यहाँ पे व्यू रिस्पांस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करेगा कि आपने आईटीआर में क्या गलती की हुई है। जैसे ये जो केस है कि आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आप दूसरा आईटीआर फॉर्म फाइल करिए। और उसके बाद बोल रहा है कि 26 AS में जो भी इंफॉर्मेशन आपकी दी गई इनकम की, उसको आप अपने आईटीआर में रिपोर्ट करिए। तो दोस्तों, इसकी डिटेल्स आपको चेक करनी है कि 26 AS के लिए बोल रहा है और साथ में ये बोल रहा है कि आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको AIS और 26 AS चेक करना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे AIS पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे AIS पे क्लिक करना है। ठीक है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पैन के अगेंस्ट में जितनी भी इनकम एक साल में रिपोर्ट की जाती है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती है। जैसे यहाँ पे सैलरी की इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, रिसिप्ट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट है। कुछ लोगों को यहाँ पे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का भी यहाँ पे इनकम दिखेगा, मतलब कि जो लोगों ने साल भर में म्यूचुअल फंड्स बेची या किसी कंपनी के शेयर्स को बेचा हुआ है, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे दिखती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके आधार पर क्या होता है ये पता लगता है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे लोगों ने गलती क्या की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों ने फॉर्म 16 उठाया। फॉर्म 16 में सैलरी की इनकम दिख रही थी, वो धड़ाक से आईटीआर 1 को ओपन किए और उसमें अपनी इनकम सैलरी की रिपोर्ट की, आईटीआर को फाइल कर दिए। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके आईटीआर से मैच नहीं की, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स का नोटिस आ गया। यहाँ पे जो सैलरी रिपोर्ट की गई है, ये सैलरी आपके फॉर्म 16 से भी और 26 AS से भी मैच करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सैलरी भी गलत हो सकती है। तो गलत हो सकती है तो आपको उसका फीडबैक देना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सैलरी दिख रही है आपको 10,52,825 रुपये, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस्ड बाय सिस्टम में कुछ नहीं दिखा रहा है और एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर में भी कुछ नहीं दिखा रहा है। सैलरी कौन सी प्रोसेस हुई है? 12,79,596 रुपये प्रोसेस हुई है और सिस्टम ने इसको प्रोसेस किया और टैक्स पेयर ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है। तो आपको ऊपर वाली सैलरी को कंसीडर करके चलना है, नीचे वाली सैलरी को कंसीडर करके नहीं चलना है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो सैलरी आपको दिख रही है ये आपको 26 AS से भी मैच कराना है कि सैलरी वहाँ पे मैच कर रही है नहीं कर रही है, और आपके फॉर्म 16 से भी ये सैलरी मैच करनी चाहिए। दोस्तों, ई फाइल वाले सेक्शन में आप आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 AS पे आपको क्लिक करना है, कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एग्री पे जाना है एंड देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। व्यू फॉर्म 26 AS, यहाँ पे 24-25 सेलेक्ट करना है, HTML पे क्लिक करना है, व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, व्यू एंड डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी इनकम दिख जाती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो सैलरी की इनकम को मैच कराते हैं। यहाँ पे 12,79,596 रुपये देखिए दिख रहा है, मतलब कि AIS से हमारी ये सैलरी क्या हो रही है, मैच कर रही है। तो आपको इस इनकम को आधार मान करके अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती हो रही है लोगों से, जो लोग आर्मी के जवान हैं वो लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पे 26 AS में देखिए सैलरी 12,79,000 दिख रही है और AIS में भी दिख रही है। अब हम यहाँ पे फॉर्म 16 को ओपन कर रहे हैं दोस्तों। तो फॉर्म 16 को आप जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो
फॉर्म 16 है ये न्यू टैक्स रेजिम में जनरेट की गई है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आईटीआर फाइल करते समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हैं। वो तो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है किस में आपको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी जो रिपोर्ट की गई है वो रिपोर्ट करेगी 10,52,825 रुपये। यहाँ पे 26 AS में जब आप देखें तो 12,79,596 रुपये दिखा रहा है और AIS में भी 12,79,000 दिखा रहा है। लेकिन फॉर्म 16 में क्या दिखा रहा है 10 लाख, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 10,52,525 रुपये। लोगों ने क्या किया हुआ है, इस इनकम को लोगों ने क्या किया हुआ कि अपनी आईटीआर में इन्होंने रिपोर्ट करा हुआ है। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट करा, कैसे गलतियां यहाँ पे की हुई हैं, जिससे कि आपको भी पता लग सके कि ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने आईटीआर फॉर्म ओपन किया हुआ, जो ओरिजिनल आईटीआर जो फाइल की गई थी उसको हमने ओपन किया हुआ। तो सबसे पहले तो इन्होंने आईटीआर 1 फाइल किया, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती यहाँ पर ये दोस्तों कि यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो है इन्होंने 10,52,585 रुपये दिखाया है। यानी कि ये जो सैलरी है ये फॉर्म 16 के आधार पे जो कि इनको इशू की गई थी, जो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था 10,52,000, ये इनकम इन्होंने ली हुई है। AIS और 26 AS के में जो सैलरी रिपोर्ट की गई है उसको इन्होंने कंसीडर नहीं किया है। दूसरी गलती ये है कि अलाउंसेस जो सेक्शन 10 में जो अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं उसमें देखिए क्या गलती हो रही है। लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 100% TDS रिफंड क्लेम करने के चक्कर में गलत सलत यहाँ पे फिगर को रिपोर्ट करा हुआ है। तो दोस्तों जो भी अलाउंसेस हैं, आप जब अपने सैलरी स्लिप को यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये सैलरी स्लिप ओपन करके देखनी है और आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन से अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट हैं, कौन कौन से अलाउंसेस पार्टली एग्जेम्प्ट हैं। उसके आधार पे ही आप अपना क्लेम वहाँ पे करें। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंड पे है, ग्रेड पे है, GX पे है, MS पे है, CL पे है। ये जितने भी पे हैं दोस्तों ये फुली टैक्सेबल होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एनी अदर इन्होंने लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पे TPTL भी ले लिया है, NRA भी लिया है, CEA भी ले लिया है, HRA। अब HRA आप सैलरी स्लिप को यदि ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको HRA का कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी HRA का यहाँ पे अमाउंट आपको नहीं दिख रहा है, जो कि ये अपने यहाँ ITR में क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनके सैलरी स्लिप में HRA का कोई भी अमाउंट नहीं है, जिसके वजह से कि ये गलत तरीके से अपने ITR में क्लेम कर रहे हैं। ये सारे जो एग्जेम्पशन सेक्शन 10 वाले इन्होंने गलत तरीके से क्लेम करा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने इनकम क्या किया हुआ, डिडक्शन ले लिया, नेट सैलरी इन्होंने दिखा दी, इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की इन्होंने क्लेम कर लिया। ठीक है, और इसके बाद ये सारी जो अदर सोर्सेज की इनकम है ये इन्होंने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिस्टम में 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे क्लेम है, लेकिन इन्होंने 80C में 2 लाख रुपए का क्लेम यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कि सबसे बड़ी गलती है, मिस्टेक है। और दोस्तों एक दूसरा सिनारियो ये है कि इन्होंने इनकम दिखाई, इसके बाद अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट कराया है सेक्शन 10 में वो 5,52,000 इन्होंने एग्जेम्प्ट करा दिया है। सैलरी की इनकम जो दिखाई सो दिखाई ही। अब देख सकते हैं एनी अदर अलाउंस में इन्होंने हाई रिस्क अलाउंस 1.5 लाख रुपया दिखाया हुआ है। जो आर्मी के जवान हैं उनका हाई रिस्क अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, उसमें कोई भी एग्जेम्पशन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 10-14 में इन्होंने 45,000 रुपये लिखा है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि सेक्शन 10-14 में कौन से अलाउंस है, क्योंकि 10-14(1) में कुछ अलाउंस होते हैं पार्टली एग्जेम्प्ट होते हैं, पार्टली टैक्सेबल होते हैं। इसके बाद सेक्शन 10-14(2) में इन्होंने अलाउंस दिखाया हुआ है 2,97,057 रुपये, यहाँ भी कुछ स्पेसिफाई इन्होंने नहीं करा हुआ है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस 42,005 रुपये, लीव ट्रेवल कंसेशन 18,056 रुपये। मतलब जो भी मन में आया है दोस्तों, अनाप शनाप फिगर यहाँ पे डाली गई है और यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। और जो आपकी सैलरी स्लिप है इससे जो वहाँ पे अलाउंसेस क्लेम किए जा रहे हैं उसका कोई भी लेना देना नहीं है। आपके फॉर्म 16 में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम का फॉर्म 16 मिला है तो उसमें सारी की सारी एग्जेम्पशंस आपको दिखती हैं, क्या क्या आपके एम्प्लॉयर ने वहाँ पे डिडक्शन अलाउ करे हुए हैं, वो अमाउंट भी दिखता है, वो अमाउंट आपको वहाँ पे रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन यदि आपको न्यू टैक्स रिजीम में फॉर्म 16 मिली है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप को बेसिकली फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं महाशय ने क्या किया हुआ है,
7,27,000 रुपये यहाँ पे इनकम इनकी नेट आ गई। ऊपर की सैलरी इनकम उन्हें दिखाई थी, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने लिया। इसके बाद नीचे की तरफ चले आते हैं, देखते हैं 80C में 1.5 लाख इन्होंने जो भी क्लेम किया सही किया है। 80CCD2 में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम का जो कैलकुलेशन है वो है 1,01,847 रुपये और इन्होंने क्या किया हुआ है 1,50,87 रुपये का डिडक्शन लिया हुआ है। ठीक, 80D में इन्होंने 75,000 का सिस्टम कैलकुलेशन है, 25,000 रुपये तो सेल्फ के लिए, 50,000 सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम, लेकिन इन्होंने 86,000 रुपये का क्लेम ले लिया है। अब दोस्तों ये किस बेसिस पे ये अनाप शनाप क्लेम ये लोग कर रहे हैं समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और इससे आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, जो भी यहाँ पे आप फेक तरीके से एग्जम्पशन ले रहे हैं, फेक तरीके से आप डिडक्शन ले रहे हैं जिससे कि आपको 100% TDS का रिफंड क्लेम मिल जाए, तो फ्यूचर में चल के जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करेगा ना, जब आपसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि भाई ये जो डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम किए हो इसका प्रूफ सबमिट करो, तो उस समय आप कहाँ से प्रूफ सबमिट करेंगे ये आप अभी से सोच करके चलिए। अब इन्होंने क्या किया, अपनी इनकम को 5 लाख के नीचे लेके आए और यहाँ पे टैक्स बना 5,438, रिबेट मिल गया। और दोस्तों यहाँ पर अमाउंट पेबल में जो भी TDS इनका कटा था सैलरी पे वो 62,842 कटा था और इन्होंने पूरा यहाँ पे रिफंड क्लेम करने के लिए इन्होंने ITR को फाइल कर दी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक ब्रेकअप देख लेते हैं। इन्होंने सेल्फ एंड फैमिली में देख सकते हैं कि 25,000 मैक्सिमम क्लेम होता है, लेकिन इन्होंने 36,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करा है। अब ये किस बेसिस पे यहाँ पे क्लेम है? ये 100% दोस्तों फेक है, ये फेक है, फॉर्ज डिडक्शन है जो कि यहाँ पे क्लेम किया गया है। इसके बाद नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट्स के लिए इन्होंने क्या किया, प्रिवेंटिव हेल्थ पेरेंट्स के लिए इन्होंने सीनियर सिटीजन के केस में 45,000 इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का लिया हुआ है और 5,000 रुपये इन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का लिया है। तो ये ठीक है, 50,000 रुपये है। यदि इसका प्रूफ आपके पास है, पेरेंट्स का आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है और आपने इतना प्रीमियम दिया है, तब तो आपका ये जस्टिफाइड है, वरना ये भी गलत है। आपके फॉर्म 16 में आपने देखा कि सैलरी आपकी कम है, लेकिन AIS में और 26 AS में सैलरी दोनों जगह सेम है, लेकिन ज़्यादा सैलरी रिपोर्ट की गई। तो 26 AS में सैलरी आई कहाँ से उतना ज़्यादा? दोस्तों किसी ने तो रिपोर्ट किया होगा, तो आपके एम्प्लॉयर ने अपनी TDS रिटर्न जब फाइल की होगी तो वहाँ पे जो भी अमाउंट रिपोर्ट किया है वो अमाउंट आपके 26 AS में दिख रहा है। दोस्तों आपको जो फॉर्म 16 इशू किया गया है, हो सकता है कि वो फॉर्म 16 आपका पहले का हो और आप कुछ डाटा आपके सैलरी की वो बाद में रिपोर्ट की गई जिसका की जानकारी आपको नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको 26 AS जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे व्यू एंड वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अभी ये डिटेल शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको अपने जो भी टैन नंबर है, आपके फॉर्म 16 में टैन नंबर मेंशन होगा आपके एम्प्लॉयर का, वो एंटर करेंगे आप। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फॉर्म 16 सेलेक्ट करना है और देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपको मैच कराना है कि आपके फॉर्म 16 में जो भी TDS का अमाउंट आ रहा है, जो वहाँ पे सैलरी की इनकम आ रही है, वो मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट ओपन हो चुका है और ये 15 जून को ये TDS फाइनली जो है अपडेट हुआ था। ठीक है, और 15 जून में क्या स्टेटस यहाँ पे दिख रही है और आपके फॉर्म 16 में क्या स्टेटस है वो आपको मैच करना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे इसको तो यहाँ पे जो सैलरी की डिटेल है, इसे 14,15,924 रुपये यहाँ पे डिटेल दिख रहा है। और इसके बाद जब फॉर्म 26 AS को ओपन किया गया तो वहाँ पे देखा गया कि ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो अमाउंट है 14,15,000 ये यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, यानी 14,15,924 रुपये ये मैच कर रहा है और AIS में भी यही अमाउंट दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप सैलरी स्लिप को इसका ओपन करेंगे, इस भाई का जब सैलरी स्लिप ओपन किया हमने, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके सैलरी स्लिप में जो अमाउंट रिपोर्ट की गई है वो है 10,82,533 रुपये। तो दोस्तों आपके एम्प्लॉयर ने जो इनकम है
इनकम तो उसने आपको बढ़ा करके वहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है और आपको जो TDS सर्टिफिकेट इशू किया है वो यहाँ पे इनकम कम दिखाया हुआ है। और यदि टैक्स की बात कर लें तो देख सकते हैं 10,82,000 पे टैक्स आ रहा है 67,576 रुपीज़, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 67,476 रुपीज़। और इसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 14,15,000 की इसने इनकम रिपोर्ट की है और टैक्स ये दिखा रहा है 67,476 रुपीज़। तो दोस्तों यदि 14,15,000 रुपये इनकम जब जा रही है तो 67,000 रुपये टैक्स कैसे आएगा, ये आप में सोचने वाली बात है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जब आपने अपना फॉर्म 16 ओपन करा तो 10,82,000 पे ही आपका 67,000 रुपीज़ टैक्स आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम का मिसमैच है, ठीक है। टैक्स अमाउंट जो आपका कट रहा है वो तो सही है, लेकिन इनकम का बहुत बड़ा मेजर मिसमैच हो रहा है। तो आपके लिए यही सलाह है कि आप अपने एम्प्लॉयर से प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करके और आप उनसे जा कर के मिलें, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मैंने जो प्रोसेस अभी समझाया था 26AS से ही डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप प्रिंट आउट निकाल के आप ऑफिस में जाकर के बात करिए कि सर यहाँ पे जो इनकम है वो हमारे फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रही है। इसलिए आप इसको या तो रिवाइज़ करें या तो आप टैक्स को बढ़ा करके आप डिपॉजिट करें, इसको सही करें ताकि आपको ITR फाइल करने में दिक्कत ना हो और आप अपनी ITR को सही तरीके से फाइल कर सकें। क्योंकि यदि आप 14,15,000 की इनकम लेंगे तो आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा, उसमें रिफ़ंड आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप फेक तरीके से TDS डिडक्ट ना करें, रिफ़ंड ना लें, कोई भी एग्जेम्पशन अलाउंस आप क्लेम ना करें, नहीं तो आपके लिए फ्यूचर में चल के दिक्कत होने वाला है। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।